अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ातिमा वसीम और आप देख रहे हैं चार एशिया डिजिटल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नहाना और सफाई रखना बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन नहाने की भी कुछ औकात हैं। मतलब कि हम सुबह के टाइम पे अगर नहाते हैं या दोपहर के टाइम पे, कभी शाम के टाइम पे, कभी मगरिब के टाइम पे, कभी मगरिब के बाद, कभी रात के टाइम पे। सुबह के वक्त नहाना डॉक्टरों ने सख्ती से ख़बरदार कर दिया है, चूँकि नहाना हमारी फितरत बन चुका हुआ है और हम लोगों की ज़ाहिर बात है डेली रूटीन है। सुबह निकलते हैं घर से, लेकिन निकलने से पहले नहा के फ़्रेश होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आँख नहीं खुलती। और जिस वक्त हम लोग निकल के रास्ते में पहुँचते हैं, अपना पूरा दिन गुजारते हैं, शाम को जब घर जाते हैं तो फिर भी हमें यही होता है कि यार नहीं, हमने नहाना है, फ़्रेश होना है, नहा कर हमने बेड पे जाना है। बट क्या कभी हमने ये सोचा है कि नहाना, अगर हम सुबह नहाते हैं तो उससे हमारे सारे दिन हम क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी क्या क्या एब्जॉर्ब करती है, इन्वायरमेंट, पोल्यूटेंट, मतलब एंटी बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया तक हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और डिफरेंट किस्म की चीज़ों को हम लोगों की बॉडी जो है वो घेर रही होती है। और इसी तरह अगर हम रात के वक्त जाके सो के कहते कि यार अब नहाए हैं, धोए हैं, फ्रेश हुए हैं और इसके बाद बेड पे लेटो, तो नींद बहुत अच्छी आती है। नहाने के बाद नींद नो डाउट बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब हम लोग बेड पे जाते हैं तो सारे दिन की बेड के ऊपर जो बेड बग्स होते हैं या मतलब कि मिट्टी घट्टा जो भी आपके बेड पे पड़ा होता है, आपने झाड़ना है, नहीं झाड़ा, जो भी है, और आप जाते साथ ही आप लेट जाते हो कि नहीं बस अब मुझे लेटना है, तो उसके बाद आपकी बॉडी क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। आपको कोई कीड़ा भी काट सकता है, आपकी कोई स्किन वेरिएशन भी हो सकती है, स्किन में खुश्की आ सकती है, स्किन आपकी ख़राब हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो आपके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरे दिन में होते हैं। तो डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर आपने नहाना ही है तो दोपहर के टाइम पे नहा लें, जो मिड टाइम होता है आपका, तब नहा लें जब ना आपने कहीं बाहर निकलना है, ना कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम होनी है, ना आपने कोई मिट्टे घट्टे में जाना है। तो शाम के वक्त नहाना आपके लिए सही रहता है। अगर आप बगैर नहाए बेड पे जाते हैं तो बेड के जितने भी जर्म्स हैं या जितने भी बैक्टीरिया है या जितना भी आपके बालों के साथ कोई भी चीज़ लग रही है वो आपकी बॉडी के साथ एब्जॉर्ब नहीं होती। जबकि दिन के टाइम पे नहा के जब आप बाहर निकलते हैं तो भाई सारा दिन हमें पता है कि हम लोगों ने मिट्टी घट्टे में रहना है, हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करना है, हमने रोड्स पे ट्रैवल करना है, और वो सारे का सारा गन जो है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो शाम का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। सुबह होने से अगर हवास बेदार होते हैं तो शाम को नहाने के भी कुछ मखसूस फ़ायदे हैं। तो इसलिए अपने नहाने की रूटीन को सेट करें, अपने आप को जर्म्स, बैक्टीरिया, एलर्जीज़ प्लस अपनी स्किन डिजीज़ या कोई भी इस तरह की चीज़ से अपने आप को बचाएं। नहाना निस्फ़ ईमान है, वो हम सब जानते हैं, सफाई भी निस्फ़ ईमान है, लेकिन कोई टाइमिंग जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो करें। और सुबह के टाइम पे एज़ पर रिसर्च जो कि डिफरेंट डॉक्टर्स ने आज तक की हैं, कुछ डॉक्टर्स ने तो आपको सुबह नहाने से मना कर दिया, तो इसके बाद आप लोग जो हैं वो अपने आप को थोड़ा सा बेस्ट वे में ले जाकर ट्रांसफॉर्म करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।